Good morning, children. How are you all? So after your first online test, moving ahead in the syllabus. बच्चों, आप ये जो स्लाइड देख रहे हो इस पिक्चर में, ऐसे तो मैंने नेम लिखा है, लेकिन आपने फिर भी ये पिक्चर बहुत बार टेलीविजन पे देखा होगा, है ना? और खास करके कैसे मौके पे, जब कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही हो, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बात हो, कोई लॉ गवर्नमेंट ने नया बनाया हो, उसके रिलेटेड बात हो, राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात आप सुनते हो, तो आपने ये इमेज देखा होगा. सो दिस इज ए इमेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. अब हमने ये भी सुना है दैट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू टेक द डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट द लॉ. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को ये पावर दिया किसने? अब ये सारी चीज़ें अगर हमको डिटेल में पढ़नी है तो पहले तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम किस कंट्री की बात करते हैं, किस टाइप के गवर्नमेंट की बात करते हैं और गवर्नमेंट चलती कैसे है. ठीक है, सो द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डू इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी में किस टाइप का गवर्नमेंट होता है. If you will see that, then basically there is a two type of the government, but not in democracy basically. Okay, one is democracy, monarchy, and other is the democracy. So democracy कहीं ना कहीं monarchy के बाद से start होती है. That's why we are taking these two as a base. monarchy means राजाशाही, जिसमें आपको पता है कि जो पावर है वो हेरिडेटरी पास ऑन होता है. Is it? Now what is the democracy? डेमोक्रेसी में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, प्रेसिडेंशियल एंड प्राइम एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? इफ यू विल सी द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, देन द एग्जांपल इज इंडिया, जहां लोग किसी एक पार्टी के मेंबर को वोट देते हैं, जिसकी मेजॉरिटी आती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है. बट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन सी द यूएसए, मीन्स अमेरिका. वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं चूज होते हैं, प्रेसिडेंट चूज होते हैं. अब इन दोनों सिस्टम में, मीन्स प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक एंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेन डिफरेंस क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है उसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो प्रेसिडेंट का और जो वहाँ का पार्लियामेंट, मीन्स जो वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इन दोनों का इलेक्शन अलग अलग होता है. But in the parliamentary form of the government, citizens select the people who are going to sit directly into the parliament, means they are actually the executive body. और फिर वो people अपने में से किसी एक हेड को चूज करते हैं, या तो इलेक्शन के पहले या तो इलेक्शन के बाद. ओके, एंड दे बिकम दी, और वो जो चूज किया हुआ आदमी है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है. So this is a basic difference between a parliamentary form of the government and the presidential form of the government. The example of the parliamentary form of government is India, and presidential form of the democratic government is America. Okay. Yeah, here also there is certain difference points are here. So two types of the democracy, that is the direct and the representative. Direct is an Indian parliamentary form of the democracy or the government is a direct democracy, and the representative form of the democracy is of the US. Here all the citizens participate and no representatives, citizens vote on the issue. यहाँ पे जो citizens है वो किस बेस पे प्राइम मिनिस्टर को या MPs को सिलेक्ट करते हैं, on the basis of the issues. Okay, but here in the presidential form all the citizens participate, people elect representative who vote on the issue. तो वहाँ पीपल क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव बाद में वोट करता है एग्जीक्यूटिव को चूज करने के लिए. ओके, इसलिए उनका जो एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन है उसकी मार्जिन बहुत बड़ी है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती है.
यहाँ पे जो भी एक बार जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स है उसमें से ही जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसमें से ही बनते हैं। इफ़ यू आर नॉट द एमपी और द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट तो दूसरा कोई एग्जीक्यूटिव्स नहीं बन सकता है। रिप्रेजेंटेटिव्स आंसर टू द पीपल एंड यूजुअली मस्ट फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ही इज आंसरेबल डायरेक्टली टू द पीपल बट नॉट टू द पार्लियामेंट। ओके, now democracy is a type of the government where actually the people held the power. Okay, अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है फॉर द डेमोक्रेसी इज इट इज अ गवर्नमेंट of the people, by the people and for the people, which you can see here in the slide. Okay, this, yeah, so this is a very famous quote of Abraham Lincoln. The government means democracy is actually a government of the people, by the people and for the people. Of the people means people के लिए, by the people means people ही elect करते हैं, and for the welfare of the people. Okay, so this one statement actually defines the democracy. What is a democratic form of the government is actually. Now the word democracy comes from an ancient Greek word which means, demo means the people, cracy means rule of the, rule means rule of the people, and that type of the government is called the democratic government. It is a system of a government of the country whose leader have been elected by the people. वो उसके लीडर कौन इलेक्ट करता है? उसके पीपल इलेक्ट करते हैं. When the elected representatives meets in the parliament to make the laws, the form of the government is called the parliamentary democracy. Parliamentary democracy किसको बोलते हैं? जहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पीपल जिनको इलेक्ट करते हैं, वो एक साथ पार्लियामेंट में बैठ के पीपल के लिए लॉ बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज एग्जांपल ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. See in this picture also you can see this hand actually represent the people. So democracy is actually power ऑफ द पीपल. वहां पे पावर किसके हाथ में है? पीपल के हाथ में. मोनार्की में क्या होता था? पावर किसके हाथ में होता था? राजा के हाथ में. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैज अ पावर टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव्स. लेकिन मोनार्की में या मिलिट्री रूल में, डिक्टेटरशिप में पीपल डोंट हैव दिस राइट टू चूज. Now we will see now we will see in detail that how the parliamentary form of the democracy or the government runs. Now we are going to study the detail about the parliamentary form of the government in India. Okay, so the supreme legislative body of the country. So who is the supreme legislative of the country? It is a legislative body, means the parliament, which makes the law, and it is a bicameral. Bicameral means having the two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. It is also popularly known as the Sansad Bhavan. President has power to summon and prorogue both the houses. Means जो प्रेसिडेंट होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो उसको पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करती है, बट प्रेसिडेंट एक्चुअली हैज अ पावर टू अपहेल्ड बोथ द हाउसेस. Elected members means the total elected members, both the houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. The total elected members or the MPs are 970 MPs. Okay, in 2019 general election, more than 60% voter has elected for the election of the legislative, and that is 610.35 million voters or the adult people of the India
participated in that general election. Now, the formation of the government. The characteristic of the nation's government relate to that nation historical development. अब कहीं के भी किसी भी प्लेस की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमेशा हमको उसके उस कंट्री के पास्ट में किस तरह का गवर्नमेंट रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इंडिया के एंशिएंट टाइम में भी देयर वर द टू टाइप ऑफ द मोनार्की, है ना. राजाशाही भी दो तरह की होती थी. कहीं तो राजा खुद अपने जो हायर होते थे उसको खुद सिलेक्ट करते थे, मीन्स देयर ओन सन. और कहीं कहीं ऐसा भी होता था जहाँ की लोग या तो मिनिस्टर्स होते थे वो राजा को इलेक्ट करते थे. एंड दैट्स वाई इंडिया में आज भी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखता है. Many large countries have the several different levels of the government. In democracy, actually there is a different form of the government. There is not only a union government, okay? Central government ही सारा काम करेगी. Then in the larger country, it is difficult to manage the work. These levels are like central government, state government, village, taluka, like this, okay? Now we will see this chart. Okay, so this is the chart of actually the Parliament of the India. It has the two houses. Council of the State is known as the Rajya Sabha, and House of the People is called the Lok Sabha. Lok means Lok, that's why it is called the Lok Sabha. In Rajya Sabha, there should not be more than 250 members. In the Lok Sabha, there should not be more than 545 members. In Rajya Sabha, 12 representatives are nominated by the president and not more than 238 representative of the state and union territories. 238 लोग जो राज्यसभा के होते हैं वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आते हैं. उसको वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा में सेंड करते हैं. ओके, सो दैट शुड नॉट एक्सीड 238. नाउ this is the highest number, that is of the 545, but in present there is 543 members are only there. Not more than 530 elected representative of the people should be directly elected by the people, means 530 से ज़्यादा लोग डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आने चाहिए. द लिमिट इज 530. ओके, उसके बाद जो भी मेंबर्स बचते हैं दे आर नॉमिनेटेड एज एन एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, नाउ हाउ इज द पार्लियामेंट फॉर्म्ड. सी, पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठते हैं 970 लोग, वो कैसे फॉर्म होती है. डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल कितने हैं? 543, they are in the Lok Sabha, and 250 members they are indirectly elected by the people, and directly by the MLAs of the state they are 250. Now if you will see the representative of the Gujarat, then in Lok Sabha Gujarat is having 26 seats, means 26 members from the Gujarat represents in the parliament. And in Lok Sabha, okay, that's in Lok Sabha. And in Rajya Sabha 11 seats are there from the गुजरात. तो ये 11 सीट्स कौन डिसाइड करता है? जो गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे हैं, इलेक्टेड लोग हैं, वो इस 11 लोग का इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट करते हैं, एंड देन दिस 11 पीपल आर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. Okay, now in the next module we will see this in the more detailed form. First we will see Lok Sabha in the detail, and then we will see Rajya Sabha in the detail. Okay.